हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जो कि क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक हम सॉल्व करवा चुके थे। इसके पहले आज क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। फ्रेंड्स, पहले 6 को एक बार रीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ दिस है 8.1, आप देख सकते हैं। इफ़ एंगल ए एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये दोनों एक्यूट है, 90 से कम है, और ये क्या कर रहा है, कॉस ए कॉस बी के इक्वल है। तब शो करना है जो कॉस कॉस दोनों से हट जाएगा, ए इक्वल टू बी आना चाहिए, एंगल ए एंगल बी की इक्वल होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन है, मैं यहाँ राइट कर चुका हूँ, देख लीजिए। पहले इसके लिए एक फ़ोटो बनाएंगे, मतलब फिगर बना लीजिए, छोटा सा कुछ मैं यहाँ फिगर बना दे रहा हूँ। कुछ गलती हो गया क्या? एक मिनट, ऐसे एक ट्रायंगल बना लीजिए। ये ए है, ये ये बी, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए। थोड़ा सा अच्छा ईजी के लिए, हालांकि ए बी सी चाहे जैसे मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने इसको सी माना है, आप चाहो तो यहाँ पर भी ए बी सी मान सकते हैं। ठीक है, ए इसको भी मान सकते हैं, बी सी ऐसे मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे मानने से क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम ये ईजी पड़ जाएगा ना कि ए और बी निकालना है, तो ए बी नीचे हमें दिख रहा है, तो हमें इस टाइप का व्यू में अच्छा लगता है। यहाँ ए ऊपर चल जाएगा, बी, तो ये हमें ट्रायंगल ऐसे दिखेगा, तो उसमें सॉल्व करने में थोड़ा सा माइंड सेटअप नहीं हो पाता। तो देखते हैं, हमें दिखाना क्या है, ए और बी इक्वल है, ये एंगल, इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल इक्वल दिखाना है। हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए डी, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए डी, ये 90 है तो इधर भी 90 होगा, दोनों 90 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ से देखिए, कॉस ए की वैल्यू बस जानते हैं आप लोग। कॉस ए क्या होता है, हम पिछले टर्म पर ही बताए थे, कॉस होता है, ठीक है, बेस अपान परपेंडिकुलर, आपको पता होगा, बेस अपान परपेंडिकुलर होता है। तो इस कॉस ए के लिए बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, बेस अपान परपेंडिकुलर ये होगा, ये ना, अरे बेस अपान हाइपोटेनस होता है, सॉरी, बेस अपान हाइपोटेनस होता है। ठीक, तो बेस ये है, हाइपोटेनस ये है, तो बेस अपान हाइपोटेनस, तो ए डी अपान ए सी हो जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉस ए की वैल्यू ए डी अपान ए सी, दिस इज इक्वल टू, कॉस बी निकालिए, कॉस बी बराबर ये बी डी अपान ये वाला, बेस अपान हाइपोटेनस, ये बेस है, बी डी अपान ये बी डी अपान बी सी। ठीक, आपको समझ में आ गया। मैं चाहूँ तो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। इसका देखो, इस वाले का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी डी को इधर, ए सी को इधर कर दीजिए, तो कुछ ऐसे दिखेगा, ए डी अपान बी डी इक्वल टू ए सी अपान वी सी, कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक, हम इसको एक कांस्टेंट जो कि रेशियो के फॉर्म में है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कोई वैल्यू आएगी, मान लीजिए वो के वैल्यू आ रही है। ठीक है, अपनी तरफ से मान सकते हैं के वैल्यू। ठीक, अब इसको एक बार इसके साथ लीजिए और इसको एक बार इसके साथ मतलब ए डी अपन बी डी इक्वल टू के मानिए, तो ए डी इक्वल टू इसको गायब कर दीजिए कुछ समय के लिए, इसको मत ध्यान दीजिए, तो यह आ जाएगा ए डी इक्वल टू, यहाँ से ए डी इक्वल टू के बी डी। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। यहाँ से इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसमें इसको ध्यान मत दीजिए, अब इस दोनों को ले लीजिए, तो ए सी इक्वल टू के बी सी, इक्वेशन सेकंड आ गया। ठीक है, इक्वेशन सेकंड फर्स्ट मान लीजिए। अब छोड़िए, अब इधर आ जाइए, इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, तो इसमें दो ट्रायंगल है, इधर ट्रायंगल बना है, इधर ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बना है, तो दोनों को 1 बाई 1 लीजिए, एक बार इसको लेते हैं, और इसमें पाइथागोरियन थ्योरम जो होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। तो इसमें क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, ये हाइपोटेनस हो जाएगा दोनों में, ये वाला हाइपोटेनस इसमें ये है। इस वाले ट्रायंगल में देखिए, इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल यहाँ लिख रहा हूँ, ट्रायंगल ए सी डी में, ट्रायंगल ए सी डी में क्या होगा, ये वाला साइड क्या हो जाएगा, यहाँ वाला साइड ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ये ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक, तो और दूसरे ट्रायंगल में यहाँ से ए डी का मान निकाल लीजिए। अच्छा, ए डी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से ए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए डी स्क्वायर इक्वल टू, इसी में ए डी स्क्वायर इक्वल टू, ए सी को उधर भेज दीजिए, ए सी डी सी को उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर, कुछ ये ऐसे आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है कि कोई दिक्कत नहीं है। और इस वाले ट्रायंगल में निकालिए सेम प्रोसेस, हमने इसकी वैल्यू निकाला है ए डी का, इसमें ए डी की वैल्यू निकाला है, तो इसमें क्या निकालेंगे, डी बी की वैल्यू, डी बी स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेनस बी सी स्क्वायर
माइनस DC²। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से सोचिए, कुछ ध्यान देते हैं, 1 मिनट। क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो दोनों में कॉमन है? हाँ, यहाँ पर देखिए DC और DC दोनों में कॉमन है, ये DC इसमें भी है, DC इसमें भी है। तो एक्चुअली DC की वैल्यू निकालिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे यहाँ पर DC की वैल्यू निकालना चाहिए, DC दोनों में कॉमन है, तो इस यहाँ से DC की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? यहाँ से देखिए, इसी को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। DC² इक्वल टू, इसको इधर ले जाइए, इसको उधर ले जाइए, तो AC² माइनस AD²। यहाँ पर DC² क्या आ जाएगा? दिस इम्प्लाइज दैट DC² इक्वल टू, ये उधर लेके आइए, BC² माइनस DB², ये आ जाएगा। दोनों साइड DC देखो दोनों बराबर इक्वल है, फर्स्ट वाले में सेकंड वाले में, दोनों में अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो ये साइड इक्वल टू ये साइड हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट, मैं क्या लिखने वाला हूँ, इस दोनों को मर्ज करके, ये दोनों इक्वल है, इसलिए क्या हो जाएगा? AC² माइनस AD² इक्वल टू BC² माइनस DB², ये आ जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से AC की वैल्यू निकालिए। AC की वैल्यू क्या दिया है? KBC, यहाँ पर रखिए, AC इक्वल टू KBC, क्वेश्चन सेकेंड से, KBC², K कांस्टेंट है, K कोई कांस्टेंट है, और BC², ठीक है, K कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अब यहाँ पर माइनस AD की वैल्यू निकालिए, AD की वैल्यू KBD है, KBD², BC² माइनस DB²। ठीक, दोनों में से K कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा K² कॉमन हो जाएगा, इसमें बचेगा BC² माइनस BD², दिस विल बी यहाँ पर BC² माइनस DB²। देखिए दोनों साइड में ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा पूरा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा, तो बचेगा K² इक्वल टू 1। ठीक, आपको समझ में आ गया। तो यहाँ से K की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। K की वैल्यू भी 1 आ गई। K की वैल्यू 1 इसमें रख दीजिए, इक्वेशन यहाँ पर इस वाले में, सेकंड में, बाई सेकंड में रखिए, तो आ जाएगा AC इक्वल टू, यहाँ पर K 1 रख दीजिए, AC इक्वल टू BC आ जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप सब समझिए, मैं यहीं पर फोटो बना दे रहा हूँ, आप फोटो छोटा सा, मैं यही ऊपर वाला फोटो, यही वाला फोटो फिर से बना रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर C है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है। हमें आया क्या? ये रिजल्ट जो आया है यहाँ पर देखिए, लास्ट में जो रिजल्ट आया है, ये वाला पॉइंट, ये रिजल्ट जो आया है, ये क्या है? AC इक्वल टू BC। तो ये साइड और ये साइड बराबर है, ये साइड हमारा और ये साइड दोनों बराबर आ गया है। अगर ये दोनों साइड बराबर है तो इसके सामने का ये वाला एंगल, इसके सामने का ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड बराबर है तो दोनों एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो आपको फ्रेंड्स आप समझ में आ गया होगा कि ये दोनों साइड मैंने बराबर क्यों किया, क्योंकि एंगल बराबर आ गया। एंगल इक्वल आने का मतलब क्या है? यही तो प्रूफ करना था, एंगल A एंगल B इक्वल है, और यही में आ गया यहाँ पर। तो ये दोनों साइड बराबर है, ये इम्प्लाइज कर देगा एंगल A इक्वल टू एंगल B है, यही प्रूफ करना था। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। ये पूरा सोल्यूशन है, देख लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, यहाँ पर मैं पहले एक बार रीड कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 देश cot थीटा इक्वल टू 7/8 दिया है। ठीक, ये आपको 7/8 दिया, तो आप उसके हिसाब से सोचिए, ये वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू ये निकालना है और सेकंड वैल्यू ये निकालना है, 2 वैल्यू निकालनी है। ठीक, पहले ये क्वेश्चन है तो मैं इसको राइट कर ले रहा हूँ, उसके बाद निकालता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर cos थीटा मैंने 7/8 दिया है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक ट्रायंगल बना लीजिए। पहले इसके करस्पॉन्डिंग एक ट्रायंगल बन जाएगा ऐसे, ये आपका थीटा हो गया। cos थीटा की वैल्यू आपको पहले से मालूम है, cos थीटा अगर क्या होता है? परपेंडिकुलर, बेस अपन परपेंडिकुलर होता है, इक्वल टू 7/8 है। तो आप समझ सकते हैं, बेस 7 है, परपेंडिकुलर 8 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग बेस कौन होगा? इससे जो एडजेसेंट साइड होगा, यही वाला बेस होता है। ये तो हाइपोटेनस हमेशा रहेगा, तो ये बेस होगा, क्या होगा? 7, और ये वाला 8 होगा। ठीक है, एक्चुअली जो होता है कि वो 7K लेते हैं, ये रेशियो के फॉर्म में लेते हैं 7K और 8K, लेकिन हम K के रूप में नहीं लेंगे तो भी आंसर आएगा, क्योंकि K कैंसिल हो जाता है बाद में। तो फिलहाल ऐसे आ जाएगा। तो AH क्या आ जाएगा? H की वैल्यू निकालिए, हाइपोटेनस इक्वल टू दिस इक्वल दोनों का स्क्वायर, 8² प्लस 7², तो क्या हो जाएगा? 64 प्लस 49
इक्वल टू 113, एच की वैल्यू आ जाएगी रूट में 113, इसकी वैल्यू आ गई रूट में 113। ठीक, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। पाइथागोरियन थ्योरम लगाया मैंने, ये 90 डिग्री है। ठीक है, 16 गया। अब जो पूछा गया है पहले साइन थीटा निकाल लीजिए। साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर देख लीजिए 113 रूट में, अरे सॉरी, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर 8 है, 8/113। ठीक है, इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये हाइपोटेनस 8/113। ठीक है, ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई, साइन थीटा। ठीक है, अब जैसा पूछा गया क्वेश्चन में उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट पार्ट में ये रीड क्वेश्चन में पहले राइट कर ले रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये वैल्यू निकालनी है। एक्चुअली उसने पूरा बटा ऐसे लगाया था, मैंने इसको अलग अलग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक पहले तो यहाँ पर आप समझिए कि a प्लस बी है, a माइनस बी है, इसको b मान लीजिए, इसको a मान लीजिए। a प्लस बी, a माइनस बी, एक फार्मूला होता है a प्लस बी, a माइनस बी बराबर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। आप जानते ही होंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि एक फार्मूला होता है। ठीक है, इसी फार्मूले का यूज करेंगे यहाँ पर। ऊपर भी a प्लस बी, a माइनस बी है, नीचे भी a प्लस बी, a माइनस बी है। तो पहले फार्मूला यूज करके लिख देंगे 1 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब साइन, यहाँ पर साइन है बी की जगह, साइन स्क्वायर थीटा अपान यहाँ पर a स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, अब साइन थीटा की वैल्यू देखिए ये दिया है, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर के यहाँ रख दीजिए, कॉस थीटा की वैल्यू भी निकालेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू 8/113 विद इन रूट का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। टोटल अपान 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर है, पहले कॉस थीटा निकाल लीजिए। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो 7 ये आ जाएगा 7/113 विद इन रूट का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा अपान 103, स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा बस, इसका आ जाएगा 1 माइनस 49 अपान 113। इसको इधर ले आइए, इसमें सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, तो बचेगा 113 में से, आप समझ सकते हैं 113 में से 113 64 जाएगा तो क्या बचेगा, 113 में 64 49 अपान 113 में 49 64, ये आ जाएगा। ठीक है, यही वैल्यू किसकी आ गई, फर्स्ट की। फर्स्ट को सॉल्व करने पर ये आ रहा है, यही आंसर है आपका फर्स्ट के लिए। ठीक है, 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, कैलकुलेशन बस कर लीजिए। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो 113 में से इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, फिर इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 113 में से 49 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो आ जाएगा ये। ठीक है, 113 से 113 कट जाएगा, बाकी जो बचेगा ये आंसर हो जाएगा। पहले का आंसर यही है फ्रेंड्स। सेकंड का क्वेश्चन का पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट सीधे सीधे पूछ दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। कॉट स्क्वायर थीटा है, थीटा, पहले कॉट थीटा निकाल लीजिए। कॉट थीटा निकाल कर इसको स्क्वायर कर दीजिए। कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, कॉट थीटा की वैल्यू आपको सीधे क्वेश्चन में दिया गया है। कॉट थीटा की वैल्यू सीधे क्वेश्चन में यही तो दिया है, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। ये 7/8 दिया है, तो ये 7/8 कर दीजिए का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49/64। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, पहले एक बार मैं इसको राइट कर ले रहा हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 8 को बताऊंगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप पहले आप देख लीजिए, क्वेश्चन को पहले आप रीड कर लीजिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 ये है 3 cot a इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपन 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर इज नॉट। ये वैल्यू दिया गया 3 cot a, इसके करस्पॉन्डिंग चेक करना है कि ये वाला जो वैल्यू है और ये वाला वैल्यू है, ये दोनों इक्वल है कि नहीं। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर tan की वैल्यू रखकर और cos की वैल्यू भी रखकर राइट हैंड साइड निकालेंगे, और लेफ्ट और राइट की वैल्यू अगर सेम आ जाएगी तो कह देंगे ये बिल्कुल सही है। तो इसको चेक करना है कि ये बात जो लिखा गया है सही है कि नहीं, इसके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं क्वेश्चन पहले यहाँ पर लिख लिया हूँ, अब इसको देख लीजिए। ये क्वेश्चन में इसको, ये वाला आंसर है देखिए। अब इसको ऊपर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये वैल्यू दिया है। पहले देखिए इसको 3 को इधर भेज दीजिए, 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो कॉट
ए इक्वल टू 4/3। और कॉट की वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर होता है। तो एक ट्रायंगल पहले बनाएंगे, ट्रायंगल बिना बनाए तो इसमें सारे क्वेश्चन में ट्रायंगल ही बनाकर करना पड़ता है। ये ए मान लीजिए है, तो इसके लिए बेस कौन होगा, इसके लिए बेस हो जाएगा ये बेस 4 है, इसके लिए बेस यही हो जाएगा 4। परपेंडिकुलर क्या है 3 है, तो ये परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा। इसका तो पता ही नहीं है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, ये 3 है 4 है, तो हाइपोटेनस क्या आएगा 5। 3 स्क्वायर 9 और 4 स्क्वायर 16, 9 और 16 जोड़ेंगे 25 आ जाएगा, उसका रूट करेंगे तो 5 आएगा। ठीक, हाइपोटेनस 5 आ गया। पाइथागोरियन थ्योरम लगाइए, आ जाएगा। ठीक है, ये ट्रिपलेट में याद करवाया हूँ पहले, इसको भी देख लीजिए। अब देख लेते हैं, तो यहाँ पर अब लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड किसका, इसका लेफ्ट हैंड साइड देखिए ये दिया है, इसकी वैल्यू पहले निकालेंगे। तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो 1 माइनस tan की वैल्यू क्या होती है, मालूम है tan की वैल्यू क्या होती है, कॉट का उल्टा होता है, कॉट 3/4 हो जाएगा। तो इसको यहीं से सोच सकते हैं 3/4। tan की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं ये 3/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये स्क्वायर है लगा दिया, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ठीक, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक लाइन यहीं पर कर लेते हैं, या इधर ही कर लो कहीं भी। तो पहले यहाँ करते हैं, छोटा 1 माइनस 3 × 9/16 अपान 1 प्लस 9/16, ये आ जाएगा। एक लाइन और करते हैं, 16 उधर जाएगा, 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो इधर जाएगा, तो बचाएगा 7। 16 माइनस 9 7/16 आ जाएगा, अपान ये इसमें ऐड कर दीजिए 25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 7/25। ठीक है, 16 कैंसिल हो जाएगा फिर, तो ये वैल्यू आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड निकाल लीजिए इसका, राइट हैंड साइड मैं थोड़ा शार्ट कर रहा हूँ कैलकुलेशन। राइट हैंड साइड क्या दिया है, ये दिया है, ये देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस की वैल्यू पहले निकाल लीजिए यहाँ से, ये है, तो कॉस के लिए कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस 4 है, परपेंडिकुलर 5 है, तो हो जाएगा 4/5 ये स्क्वायर फॉर्मेट में। माइनस साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनस 5 है, तो 3/5 स्क्वायर, तो हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। तो यहाँ से निकाल लीजिए, 16 में से 9 जाएगा 7/25। ठीक, तो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखिए दोनों बराबर आया है, बिल्कुल आया है। तो इसका मतलब ये बात इसके बराबर होगा। तो ये चेक किया क्या ये इक्वल है, बिल्कुल, ये क्या ये बात सही है, तो कहेंगे बिल्कुल बराबर है, तो कहेंगे यस इट इज़ करेक्ट, तो लिख देंगे यस इट इज करेक्ट। ठीक है, इट इज करेक्ट, बस यही है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया आपका। अब 9, 10, 11 बचा है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, 9, 10, 11 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।